हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम मिशन साइंस टॉपर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने अपना लंच किया था। उस मॉडल सेट का टोटली हम लोग देखेंगे जो क्लास 12th को लेकर के किया था। किसके लिए? क्लास 12th को लेकर के किया था। उसको हम लोग पार्ट 1 देखे हुए थे। अब हम इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे टोटली के टोटली आपके यहाँ से क्वेश्चन जो कि 61 टू लेकर के 100 तक आपके टेक्स्ट बुक से रहेगा। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं एक एक करके, और उसे समझने की आपको प्रयास करना है कि यह मॉडल आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं। चलिए नंबर 1 61 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। आवर एंसेस्टर वी आर वेरी हैप्पी विथ ट्रू ब्लैंक रूल। अर्थात कहां के नियम और कहां के कानून से वो लोग, हमारे जो पूर्वज लोग थे, वह बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो वह वहां पर आपका राइट आंसर आपका सी होगा, जो कि हो यहां पर होगा होम रूल। क्या होगा जी? होम रूल। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम थोड़ा से स्पीड के साथ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को कम से कम समय पे टच किया जाए। 62 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक वे आर overwhelmed by the love and trust of Indian people। किन्होंने बोला था कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं इंडियन पीपल के प्यार और विश्वास को लेकर के? तो वह बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। वह बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम। गवर्नर से मिलने के लिए, रिलेटिव से, डॉक्टर से या फिर मिनिस्टर से? तो आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? मिनिस्टर। अर्थात मिनिस्टर सबसे मिलने के लिए वो आए थे। समिट विजिट किए थे दिल्ली मिलने के लिए। किनसे? तो मिनिस्टर सबसे। अर्थात वहां के मिनिस्टर सबसे उनको मिलने का बहुत ज्यादा इच्छा था। 64 नंबर आपके क्वेश्चन को देखिए। अ मैरिज प्रपोजल एंड विथ द। अर्थात मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर था वह समाप्त कहां पर हुआ था? मैरिज प्रपोजल चैप्टर का समाप्त वहीं पर हुआ था जब उन दोनों को शादी हो गया था, लुमोव का और साथ ही साथ नटालिया का भी। जो दोनों लोगों का एक साथ जब शादी हुआ, दोनों का आपस में जब शादी हुआ, तो जाकर के उन लोगों की चैप्टर वहां पर कंप्लीट हुआ। तो यहां पर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर है, मैरिज ऑफ लुमोव एंड नटालिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्लैंक इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल। क्या सीखना चाहिए इंडियन पीपल से? क्या सीखना चाहिए? तो यह है ह्यूमिलिटी जो है, मानवता जो है, वह सीखना चाहिए। इंडियन पीपल जो होते हैं, इंडियन लोग जो होते हैं, उन लोगों से मानवता ऐसा चीज है कि जो कि सीखना चाहिए पूरे हर जगह के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक ब्लैंक। किन्हें पसंद नहीं करते थे? है ना, मेरी को, मार्था को, एस्टेला को या फिर फ्लोरेंस को? तो फ्लोरेंस जो थी उन्हें पसंद नहीं करते थे लोग, क्योंकि वह भूरी आंख की थी, थोड़ा सा मोटी थी, तगड़ी थी। इस वजह से बेंजी के जो पेरेंट्स थे नहीं चाहते थे कि वह शादी हो और इन दोनों ने शादी करे और एक करीब आए। लेकिन फिर भी वो जाकर के बेंजी ने वो क्या किया था? शादी किया था, और फ्लोरेंस से उनका शादी हुआ था। तो यह आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन पे है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी ब्लैंक एज अ डेवलपमेंट स्टेट, डेवलप्ड स्टेट। किसे विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे? तो अल्बामा एक स्टेट था जहां जिसको देखना चाहते थे। किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव ड्रीम के अंदर इस बात को बताया है कि अल्बामा जो है उसे हम डेवलप देखना चाहते हैं। तो वह है अल्बामा जगह जहां के जिसे देखना चाहते थे डेवलप। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन एंशिएंट टाइम द ब्लैंक वाज वेरी रेयर स्पीशीज बर्ड एनिमल्स होमोसेपियंस। अर्थात कौन बहुत ही कम मात्रा में रियर सेपियंस कौन थे? तो वहां पर आपका राइट आंसर होगा होमोसेपियंस। अर्थात पहले जो थी बहुत कम मात्रा में, ज्यादा से बहुत कम मात्रा में कौन से थे? होमोसेपियंस जो थे वह बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है The import of Western medicine in traditional society is one of the most problematic areas of। किस रूप में वो क्या करता है? वह किस रूप में प्रॉब्लमेटिक का खड़ा करता है? तो मॉडर्न
मॉडर्नाइजेशन जो है, मॉडर्नाइजेशन जो है वहां पर इंपैक्ट डालता है क्या? वेस्टर्न मेडिसिन, अर्थात वेस्टर्न जो कल्चर है वह कहां पर इंपैक्ट डालता है? तो मॉडर्नाइजेशन पे आपका इंपैक्ट डालता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट आप देखिए 70 नंबर क्वेश्चन से भी वाज फैसिनेटेड बाई, किसमें फैसिनेटेड था वह? तो गॉड्स में। आपको पता होगा कि वह किसमें? कद्दू में। वह बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार उसको था और उसी में दिन भर लगा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। द पोएट जॉन डन इज नॉट वेरी ऑफ किससे नहीं थके हुए थे? तो वह नहीं थके थे वाइफ से कि गर्लफ्रेंड से, हिज सिस्टर से या फिर हिज मदर से? तो हिज वाइफ से। तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिज वाइफ। ऑप्शन नंबर ए आपका टोटली आपका करेक्ट है 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन में है नाउ आई 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन ब्लैंक इज फ्रॉम। कहां से लिया गया है? तो वह लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से इस बात को बोला गया, इस लाइन को बोला गया कि मैं 37 वर्ष के हूँ, 37 वर्ष के हो जाने के बाद भी आज भी मैं क्या हूं? पूर्ण रूप से परफेक्ट हूं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यह लाइन को उसमें बोला गया था। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन इच फ्रॉम, वह कहां से लिया गया था? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया था कि यह जो हम काट की जो पहिया है वह गोल गोल जिस तरीके से घूमती है उस तरीके से हम लोग भी क्या कर रहे हैं? घूमे जा रहे हैं और एक ना एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? वह फॉलिंग फास्ट, लीव फॉलिंग फास्ट की बात किए थे, पेड़ की पत्ती की बात किए थे, लेकिन वह सारे के सारा उपमा दे रहे थे पेड़ के पत्ते को, लेकिन वो बात चल रहा था इंसान को लेकर के कि हम लोग भी वैसे गोल गोल घूम करके कहां पर जा रहे हैं? अपने जगह पर पहुंचने जा रहे हैं, और वह जगह क्या है? मृत्यु। नेक्स्ट देखिए रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज, अर्थात वह एक्सप्रेस दर्शाते थे किससे जब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और वो क्या है? बिलव्ड वार कंट्री नेचर, अर्थात किनसे वह ज्यादा प्यार करते थे? तो वह अपने देश के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। तो कंट्री आपका राइट आंसर होगा। आप सभी का यहां से क्वेश्चन बनेगा, हमें खूब मिनिमम क्वेश्चन बनेगा, तो 10 क्वेश्चन आपका बनने वाला है इस मॉडल सेट से, क्योंकि यह मॉडल सेट बहुत ही परफेक्ट रूप से बिहार बोर्ड ने जारी किया हुआ है। बहुत अच्छा मॉडल सेट को लॉन्च किया हुआ है इस बार। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु रोट ऑड टू ऑटम, और ऑड टू ऑटम को किन्होंने लिखा है? तो जॉन कीट्स नाम के जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है ऑड टू ऑटम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ रेयर ब्लैंक रेयर इट बी, यह कहां से लिया गया? इज फ्रॉम, तो सोल्जर से लिया गया, फायरमैन से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई से लिया गया, आयन एपिताफ से लिया गया। तो आयन एपिताफ से लिया गया है इस लाइन को। किस लाइन को? हाउ एवर रेयर ब्लैंक रेयर इट बी इज फ्रॉम, कहां से लिया गया? तो आयन एपिताफ चैप्टर से लिया गया है, जहां पर उसको ब्यूटी की बात कर रहे थे, जहां पर बैठ के एपिताफ के पास और उनकी ब्यूटी की बात कर रहे थे, उस सुंदर महिला के बारे में बात कर रहे थे, वहीं पर उसी चैप्टर से इसको लिया गया। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द पोएट विटनेस्ड ब्लैंक लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट, अर्थात उन्होंने वह क्या देखा था? क्या छोड़ते हुए देखा था बर्निंग घाट को? तो ग्रे आस्क छोड़ते हुए देखा था, और वहां पर भूरापन देखते हुए, भूरापन चीजों को छोड़ते हुए, अर्थात जला करके हर चीज को नष्ट कर देने के बाद भूरा भूरा चीज छोड़ते हुए उसने क्या किया हुआ था? देखा हुआ था, जब वो बर्निंग घाट से गुजर रहे थे, वहां पर जब गए थे तब। आगे देखिए। हे एज वेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड ब्लैंक इज फ्रॉम, यह कहां से लिया गया है? तो अर्थात कहां के स्कॉटलैंड यार्ड, अर्थात कहां के पुलिसकर्मी जो थे वह क्या थे? बहुत ही ज्यादा परेशान हुए थे। तो वह चैप्टर कहां से लिया गया? तो मेका बेटी को पकड़ने में मिस्टी कैट जो थी उसको पकड़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रहा था। तो यहाँ पर आपका मेका बेटी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह लाइन वहां से लिया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। द पोएटेस गॉट ब्लैंक फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, है ना, वह प्रॉपर्टी ज्वेलरी वह क्या पाई हुई थी, क्या प्राप्त की थी? बुक्स या फिर लव? तो अपने ग्रैंड मदर के यहाँ से वह बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्यार पाई हुई थी। तो यह चैप्टर लिया गया है पहले तो माई ग्रैंड मदर से, है ना, माई ग्रैंड मदर से लिया गया था, और इस यहां पर ये क्या पाई हुई है? तो लव पाई हुई है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई
दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम ब्लैंक इज फ्रॉम। यह कहां से लिया गया है? तो इस चैप्टर को लिया गया है स्नेक से, स्नेक चैप्टर से लिया गया है। आपका यह वाला लाइन स्नेक चैप्टर से लिया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ वेयर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन ब्लैंक द एंग्लोज द सेक्शन एंड द ज्यूट जो होगा वह आपका राइट आंसर यहां पर होगा, क्योंकि यह तीनों को मिलने से वह जाकर के एंग्लो सेक्शन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज सेकेंड लैंग्वेज। कोई दिक्कत बात नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंडिया और पाकिस्तान में क्या किया जाता है? इंग्लिश को बोला जाता है, यूज किया जाता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 83 नंबर, मेकाबिटी ऑलवेज हैज एन ऑरेंज एलबी। एलबी मीन्स क्या? छुप छपाया जाती थी, हमेशा लुप्त हो जाती थी। लुप्त हो जाना माने छिप जाना, छिप का जाना, या फिर यदि दिख गई तो उसको क्या करना? बहाना। जैसे कोई बच्चे क्या करते हैं क्लास में, अधिकारी वही करेंगे, लेकिन उसके बाद से जब वो पकड़े जाते हैं तो बहाने बनाने में भरपूर प्रयास करते हैं, भरपूर बहाना बनाते हैं। तो एलईबी यहाँ पर बहाना बनाने की बात करता है कि वो हमेशा क्या करते थे, उसके पास हमेशा क्या रहता था? तो बहाना रहता था। जब भी वो कभी पर दिखती थी तो वह निकल जाती थी, लेकिन वह जब भी वो मिलती थी तो वह बहाना के साथ ही मिलती थी। चलिए, पकड़ी कभी रंग के हाथों नहीं गई थी। द फेरोस वेयर द रूलर्स ऑफ, कहाँ के? तो इजिप्ट। इजिप्ट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो द ब्लैंक ऑफ बिहार क्या थे? तो गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर थे पहले उस बिहार के, है ना। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, हाँ, द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर बाई नानू कक्का हैड ब्लैंक इन इट। अर्थात बोला जा रहा है कि जो बास्केट को दिया गया था नरेटर को, उस जो किसके द्वारा? नानू कक्का के द्वारा, उसके अंदर वह क्या था, है ना। वेजिटेबल था, किटेन था, फ्रूट्स था, या फिर स्वीट्स था? तो किटेन, अर्थात वह बिलाई के जो बच्चिया जो थी उसको बिलाई मौसी के बच्चिनिया को लेकर के बैग में लेकर के चले हुए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? किटेन आपका राइट आंसर होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ द डिस्पेयर वाज सेड बाई। किसने बोला था? तो इस लाइन को बोले थे कि हर जगह से हमें क्या होना चाहिए? इस आवाज को आना चाहिए। यह लाइन बोले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जब उनका कोई सपना था, जब यूनिटी की बात कर रहे थे अपने समाज के अंदर। तो ब्लैंक हैज enabled us to get a variety of enjoyment, our ancestor, our strength, our friends, our intelligence। तो our ancestor के पास जो था, our ancestors के पास जो था वह क्या था? बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मात्रा में वो इंजॉयमेंट था, और इंजॉयमेंट करने की उनके पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। वो खुद अपने आप में मस्त रहते थे और अपने कामों में मस्त रहते थे, तो इंजॉयमेंट की उनके कोई जोर। तो हमारे पूर्वज लोगों के पास आवर सिस्टम है, यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ब्लैंक ड्यूरिंग वार, है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है जब भी लड़ाई वगैरह झगड़ा शुरू होता है देश के अंदर। तो यह फ्रीडम जो होता है, जो आज़ादी होता है किसका? प्रेस का, वह उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है कि आप इन सारी चीज़ों को नहीं दिखा सकते। तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है ड्यूरिंग वार के समय पे। चलिए 89 नंबर खत्म हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएस बॉक विजिटेड इंडिया टू, किस लिए आए थे? क्या कर रहे हैं? ताजमहल देखने के लिए, पॉवर्टी इंडिया को देखने के लिए, मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द पीजेंट्स ऑफ इंडिया। तो आपका राइट आंसर यही होगा कि वह आए हुए थे यहाँ के यंग पर्सन से मिलने के लिए, और यहाँ के किसान जो थे उनसे मिलने के लिए पीएस बॉक ने आई हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डन वांटेड टू गो ऑन, कहाँ पर जाना चाहते थे? तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर वो जाना चाहते थे। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑटम इज द रीजन
ऑफ मेलो। ओ हो, यहाँ पर होगा सीजन। रीजन नॉट, सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर फ्रूटफुलनेस आपका राइट आंसर होगा, तो रीजन नॉट यहाँ पर क्या होगा, सीजन, सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस जो होता है। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन। इन हार्ट्स एंड पीस अंडर इन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, कहां से लिया गया था, द सोल्जर से। यह जो लाइन को लिया गया है वह लिया गया है द सोल्जर से, कि इंग्लिश हेवन की बात ही हुआ था कहां पर, इंग्लिश हेवन की बात हुआ है द सोल्जर चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैंक फिक एंड द आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट रेयर टू लाई इज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस और टू अटम एन एपिटाफ स्नेक। तो माई ग्रैंड मदर हाउस यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। माई ग्रैंड मदर हाउस आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हॉपिंग टू चीज इज नॉट टेल डेथ। तो वह कब तक वह बोल रहे थे कि तब का आस नहीं छोड़ना चाहिए, मरते दम तक अपने को। तो वाल्ट व्हिटमैन ने जब यह बात को बोले थे, वाल्ट व्हिटमैन साहब ने इस बात को बोले थे कि अंतिम समय तक अपने कर्म को और अपने आस को नहीं छोड़ना चाहिए। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज फ्रॉम, कहां से, किस चैप्टर के अंदर लीफलेस वुड की बात किया गया था, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीफलेस वुड की बात किया गया था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। लीजेंड रोड ड्यूरिंग द ब्लैंक इंग्लिश पीरियड, ओल्ड, मॉडर्न, मिडिल। तो मिडिल के अंदर ये इस बात को दर्शाया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। द अर्ली 8th सेंचुरी इज नॉन एज द ब्लैंक। तो अगस्टन जो है, अगस्तन एज जो होता है उसी को 18th सेंचुरी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, 18th सेंचुरी को जानते हैं अगस्तन एज के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन। ब्लैंक स्कॉलर्स वेयर नन एज द यूनिवर्सिटी वाइड्स। तो वहां पर आपका इस क्वेश्चन में थोड़ी सी शक की जरूरत हमें तो पड़ रहा है, क्योंकि इसमें आपका क्या राइट हो सकता है, ब्लैंक, इंडियन, ब्रिटिश और एलिजाबेथ होना चाहिए। यह आपका राइट आंसर होना चाहिए, एलिजाबेथ आपका राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग मी। आप लोग भी देख लीजिए, करेक्ट कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा इट्स राइट और रॉन्ग। यह मेरे मुताबिक 95% आपका राइट होगा, लेकिन थोड़ा सा 5% थोड़ा सा सस्पेंस में है, इट्स वजह से आप थोड़ा सा चूज कर लीजिएगा कौन, विच द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। हैज इंजर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, बोरिंग, ड्रॉइंग, डिपोजिंग एंड गिविंग। तो यहाँ पर गिविंग आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी की बात नहीं है। चलिए यहाँ से अब शुरू हो जा रहा है आपका सेक्शन बी। अब सेक्शन बी आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, और सेक्शन बी में आप लोग देख रहे हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो ए से आपको, ए से, जबकि अब कुछ ही दिन पहले मैं बताया हुआ था कि इस जो कि अभी आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, कि मैं बोला था पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों पर जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए दो हम यहीं पर आपको मिल गया जो आपके मॉडल के, क्योंकि जो बताया गया आपके इस चैनल पे वह लगभग आपके मैच करेंगे। और लगभग क्या समझिए कि यहाँ तो जितना तक चल रहा है उसमें से 95% मैच करना ही करना है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो हर एक कीमत पे आपको क्या करना है, उन हर एक चीज़ों को देखना है। इसकी हो सके तो मैं क्या कर दूंगा, इसका प्रॉपर मैं सारे सब्जेक्टिव्स का वीडियो लेकर के आ जाऊंगा एक और वीडियो के साथ। आप तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको देखते रहिए। मिलते हैं किसी बिग वीडियो के साथ, किसी बिग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब ठोकिए, शेयर मारिए।